Bismillahirrahmanirrahim. In our lecture 2, when we were studying the structure of heart and blood vessels, then we deliberately ignored the functions of heart. Now, before studying the path of blood flow, the functions of heart will be discussed. अब एक हार्ट के फंक्शंस वही हैं जो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फंक्शंस हैं, यानी बॉडी में मटेरियल्स की ट्रांसफरेंस, यूजफुल मटेरियल्स को ऑर्गन्स को देना और वहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को रिसीव करना. तो सबसे पहला मटेरियल जो ब्लड के थ्रू या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है या उसकी मूवमेंट होती है, वो है ब्लड. हार्ट का ये फंक्शन है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, वो तमाम सेल्स को पहुंचाए. और ये ऑक्सीजन लंग्स में आती है. लंग्स में ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं कि थ्रू एयर इनहेल की जाती है. इसके साथ साथ सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिजल्ट है रेस्पिरेशन का, उसको एक्सक्रीट किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेके तमाम सेल्स को ट्रांसफ़र भी करता है. All the three tasks are performed by pumping blood by the heart. अब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तीन तरह की होती है. तीन मेजर पाथ हैं, तीन मेजर टाइप्स हैं ब्लड सर्कुलेशन की इन द बॉडी. फर्स्ट वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. Systemic circulation is the supply of blood to all body parts. यहाँ पे याद रहे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. The second one is coronary circulation. Coronary circulation is the supply of blood to the muscles of heart. And the third one is pulmonary circulation. Pulmonary circulation is the supply of deoxygenated blood to lungs for oxygenation and receiving of oxygenated blood from the lungs to the heart. इसके दो रूट्स हैं. एक में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरे रूट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है. ये तीन टाइप की मेजर सर्कुलेशन हमारी बॉडी में मौजूद होती है. अब हम देखते हैं कि ओवरऑल सर्कुलेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किस तरह के सर्कुलेशन करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इन सर्कुलेशन इज रिसीविंग ऑफ deoxygenated blood from the body parts. Heart receives deoxygenated blood from the body tissues and organs by superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava. आप पढ़ चुके हैं कि superior और inferior vena cava ये दो largest veins हैं in the body. जो superior vena cava है वो upper part से deoxygenated blood receive करती है और inferior vena cava lower part यानी legs से deoxygenated blood receive करके right atrium में दाखिल करती हैं. यहाँ से और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होता है. अब राइट एट्रियम से इस वेल्व के थ्रू ब्लड
राइट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है by pumping it to the lungs. So in the second step of blood circulation, deoxygenated blood is then sent to lungs for oxygenation through pulmonary vein. यहाँ पे deoxygenated blood था जो कि superior और inferior वेना के बाद से आया, उसे इस valve के थ्रू, tricuspid valve इस valve का नाम था, tricuspid valve, इस वेल्व के थ्रू पंप किया जाएगा पल्मनरी वेन में, सॉरी पल्मनरी आर्टरी में। अब आर्टरीज आर कनेक्टेड टू लंग्स। लंग्स क्या करेंगे? लंग्स गैशियस एक्सचेंज करेंगे। इस ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन की एडिशन कर देंगे। जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में एंटर होगा। इस वेन को, ये वेन, ये आर्टरी, इट्स द पल्मनरी आर्टरी। और वो वेसल्स जो ब्लड रिसीव करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दीज आर पल्मनरी वेन्स। So in second step, oxygenated blood is then supplied to the heart at the left atrium after oxygenation through pulmonary vein. यहाँ पे vein है. It's a left atrium. It's the entrance point of oxygenated blood. यहाँ पे हम oxy लिख देते हैं. Oxygenated blood from lungs. और इस पूरे रूट को, जिसमें ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, ये रूट या ये सर्कुलेशन पल्मनरी सर्कुलेशन कहलाती है। पल्मनरी मीन विच इज रिलेटेड टू लंग्स। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाएगा इन द थर्ड स्टेप ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक और सर्किट है, पल्मनरी सर्किट है ये, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर होगा, उसे पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ट्रांसफर किया जाएगा, लंग्स में गैशियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर ली जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगी, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ब्लड में आएगा एट द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मनरी वेन। इट्स द पल्मनरी सर्किट। इन द थर्ड स्टेप ऑफ सर्कुलेशन, oxygenated blood that was now present at left atrium is sent to the body tissue from left ventricle by pumping it to aorta। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? इस एओर्टल वेल्व, ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस एओर्टल वेल्व के थ्रू ब्लड को पंप किया जाएगा एओर्टा में। एओर्टा से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तमाम बॉडी सेल्स को और बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाएगा। I repeat, from lungs, oxygenated blood is received at left atrium. From the left atrium, it is transferred to left ventricle through mitral valve. It is a mitral valve. From left ventricle, oxygenated blood is transferred to aorta through aortal valve. And the aorta transfer this oxygenated blood to all the body parts through its network of arteries. And you know, arteries are spread all over our body. Here is a sketch of both types of circulation, pulmonary circulation and systemic circulation.
Pulmonary circulation is the movement of blood towards and from the lungs, which is related to lungs. And systemic circulation is the transference of blood from and to the body. इसे रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। ब्लू पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो वेसल्स आपको रेड कलर में दिखाई दे रही हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रिसीव किया जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये लंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इज ट्रांसफर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू एओर्टा. So this is the whole path, whole circuit of blood circulation in the body. Thank you very much.